नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग फाइनल शॉट देखेंगे आपके साइंस का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक है, किसका? रासायनिक अभिक्रिया का। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक ही वीडियो में आपका जो है पूरा चैप्टर डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में मैं ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। पहला टॉपिक हमारा रहेगा रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया को लिखते किसे कैसे हैं। फिर तीसरा टॉपिक रहेगा कैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। और चौथा टॉपिक रहेगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखें। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और जो आपको जो है नॉलेजफुल होने वाला है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। पहली चीज देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, दो अथवा दो से अधिक तत्व। ठीक है, कुछ तत्व होते हैं, कुछ रसायन होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं। और रिएक्शन के फलस्वरूप कुछ एक प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, मतलब जब दो चीजें आपस में क्रिया करेंगी तो उसके फलस्वरूप एक नई चीज बनाएंगी। और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। यानी जैसे मान लिया कि कोई हमारा चीज था, तत्व था ए। ठीक है, इसने क्रिया किया मान लिया बी से। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना देता है, नया उत्पाद क्या बना देता है, ए बी। तो ये पहले ए बी जो है, पहले ना तो ए बी यहाँ था ना या ए बी यहाँ, मतलब दोनों चीजें आपस में क्रिया की और एक नई चीज बन गई। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को, इस प्रकार की क्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। दूसरी चीज, इसको लिखते कैसे हैं। तो जब हम पहले क्या करते थे, इस रासायनिक अभिक्रिया को जो है हम शब्द रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते थे। शब्द रासायनिक समीकरण मतलब जैसे आपका हो गया, जैसे लिखते थे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, गिव्स आउट जल। पहले इस प्रकार से हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखते थे। इसको हम लोग बोलते हैं शब्द रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं, शब्द रासायनिक समीकरण। शब्द रासायनिक रासायनिक समीकरण। ठीक है बच्चों, अच्छा उम्मीद करते हैं जितना मैं अभी तक बताऊं उतना चीज समझ में आया होगा। देखिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करते हुए चलिएगा, आगे आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है। अब देखिए, इसको लिखने में क्या है, हमारा टाइम भी ज्यादा लग रहा है, स्पेस भी ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो बाद में क्या किया हम लोगों ने, इसको इसके प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखना चालू किया, यानी कि इसके सूत्रों के रूप में लिखना चालू किया। और साथ ही साथ हम उसका स्टेट भी लिख देते थे। क्या लिख देते थे, स्टेट। स्टेट का मतलब उसकी अवस्था, किस अवस्था में वो चीज ली जा रही है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन को जो हम लोग प्रतीक चिन्ह H2 के द्वारा दर्शाने लगे। ठीक है, ऑक्सीजन को O2 के द्वारा। ठीक, गिव्स आउट क्या है, H2O। ठीक, अब इस तरीके से लिखने लगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। इसको क्या बोलते हैं, इसको शब्द रासायनिक समीकरण बोलते थे, इसको हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं भैया। बात समझ में? अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रासायनिक समीकरण जब लिखा है तो साथ साथ इसकी अवस्थाएं भी लिख दी जाती हैं। यानी कि जैसे आपका जो है हाइड्रोजन गैस के रूप में यूज होता है, ऑक्सीजन गैस के रूप में यूज होता है, लेकिन जो आपका जल बनता है वह लिक्विड होता है, एल। ठीक, तो इस प्रकार से जो हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अंडरस्टैंड और नॉट, इतनी चीजें क्लियर हैं। तो इसको हम लोग बोल दिए शब्द रासायनिक समीकरण। तो इस प्रकार से हम लोग शब्द रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। नेक्स्ट बात क्या कह रहा है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, संतुलित कैसे करते हैं। किसको संतुलित करना है, इसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो अगर इसको हमें संतुलित करना है तो सर्वप्रथम हम लोग इसको जो है क्या करते हैं, एक रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। स्टेप 1 में हम लोग मान लेते हैं कि एक रासायनिक समीकरण को लिख रहे हैं। ये मान लिया हमने कोई एक रासायनिक समीकरण लिख दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरे स्टेप में हम लोग करते हैं, स्टेप 2 में क्या करते हैं, हम लोग जितने भी तत्व इस अभिक्रिया में, चाहे अभिकारक की तरफ रहें या उत्पाद की तरफ रहें, ठीक है, उन तत्वों को हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अभिकारक के तत्व और उत्पाद के तत्वों को अलग अलग छांट करके लिख लेते हैं तथा उनकी संख्या को भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो आइए जो है सर्वप्रथम हम लोग ये चीज छांट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया तत्व, एक कॉलम बना लिया तत्व। ठीक है,
दूसरा कॉलम बना लिया अभिकारक, क्या बना लिया, अभिकारक, अभिकारक। और तीसरा कॉलम बना लिया उत्पाद, उत्पाद। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है कॉलम बना लिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे पूरे रिएक्शन में, तो पहला तत्व कौन सा, हाइड्रोजन है, दूसरा तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है, तीसरा तत्व कौन सा है, भाई कुछ है ही नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यही तो है, तीसरा तत्व कुछ नहीं है, चलो क्रॉस कर दिए। अब दो तत्व आपको मिल गए। ठीक, अच्छा अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक का मतलब जो एरो के पहली साइड में हो, जिधर एरो का टेल हो उस साइड में जितनी भी चीजें रहती है उसको हम लोग अभिकारक या जो है रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक या रिएक्टेंट बोलते हैं। आयरो के जो हेड साइड में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं या प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्पाद हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ये आपका अभिकारक हो गया। बात समझ में। अब देखिए अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन कितना है, भाई यहाँ पर हाइड्रोजन कितना आपको दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 लिख लिया आपने, नंबर इसका लिख लिया 2। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, ऑक्सीजन भी तो 2 ही दिख रहा है? आप लोगों ने ऑक्सीजन भी 2 लिख लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उत्पाद की तरफ कोई और अब नेक्स्ट तत्व है नहीं, अगर आगे कोई तत्व रहेगा तो इसी तरीके से उसका भी कॉलम बना के लिख लेंगे, नहीं है तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं इसके उत्पाद वाले भी तत्वों को हम लोग नंबर को लिख लेते हैं। हाइड्रोजन के इधर कितने तत्व हैं, 2 तत्व हैं हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन का सिर्फ 1 है, यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए क्या ये समीकरण संतुलित है, अगर समीकरण संतुलित होता तो जितने भी अभिकारक के तत्व पार्टिसिपेट कर रहे थे रिएक्शन में उतने ही उत्पाद के बनते। तो यहाँ पर क्या अभिकारक में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, लेकिन उत्पाद में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन 1 कम है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करते हैं, आइए स्टेप 3 में देखते हैं। स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 3 में, ठीक है, स्टेप 3 आ गया आपका। स्टेप 3 में जो सबसे कम वाला रहता है, जो भी चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, ठीक है, उनमें जो सबसे कम रहता है, जो भी तत्व सबसे कम रहता है उसको लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसके सबसे ज्यादा बड़े वाले संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 2 आपका अभिकारक है, 1 उत्पाद है, यानी कि उत्पाद वाले साइड में हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों बराबर हो जाए। तो भाई यहाँ से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं, दोनों बराबर हो गया कि नहीं, हो गया। तो आइए जो है अब हम लोग क्या करते हैं, ये समीकरण लिखते हैं, H2 + O2 gives out 2H2O हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2H2O। अब देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। तो अगर हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, उत्पाद की तरफ 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ 4 करने के लिए क्या करेंगे भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभिकारक में क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभिकारक के नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 4 में क्या करेंगे, जो आपका अभिकारक साइड है, अभिकारक साइड में हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कर दीजिएगा आप लोग जो है 2H2 + O2 gives out 2H2O। अब स्टेप 5 में हम लोग फिर से यही काम करते हैं, फिर से अभिकारक तत्व लिखते हैं, अभिकारक लिखते हैं, उत्पाद लिखते हैं, उनकी संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा स्टेप 5 चल रहा है, ये अब एक बार जो पहले स्टेप 2 था ना, ये अब मान लेते हैं, आप लोग मिटा लीजिएगा, मैं मिटा नहीं रहा हूँ इसको, हम लोग स्टेप 5 मान लेते हैं। आप लोग कंजूसी मत करिएगा, आप लोग मिटा लीजिएगा। ठीक है, मैं बिना मिटाए काम चला रहा हूँ, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे अब हम लोग करते हैं इसका जो है फिर से मेजर करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, तो अब इस रिएक्शन में 2 दूना 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन अभिकारक की साइड में है। ठीक, ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन अभिकारक की साइड में है, लिख लिया। अब चलिए उत्पाद साइड में देखते हैं कितना हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 2 एकम 2, यानी कि इधर 2। अब आप देख रहे हैं कि जितने तत्व आपके अभिकारक में ऑक्सीजन के, उतने ही तत्व उत्पाद में भी ऑक्सीजन के।
जितने तत्व हाइड्रोजन के अभिकारक में उतने ही उत्पाद में, यानी अभिकारक के तत्वों की संख्या उत्पाद के तत्वों की संख्या के बराबर है। और जब इस प्रकार से बराबर रहे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि जो आपका अब रिएक्शन है यह संतुलित हो गया। तो स्टेप 5 में आकर के ये चीजें कंप्लीट होगी। देखिए ये 6, 7, 8 स्टेप तक जा सकता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जितने स्टेप पे जाए उतने स्टेप से जाकर के आप लोग इसको संतुलित कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो अगर इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट कह रहा है अब हमें देखना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये चीज देखना है। सॉरी, ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो मुख्यतः आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, हर साल लगभग इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए भैया, यहाँ पर हमारी पहली रासायनिक अभिक्रिया है, पहली रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। कौन सा है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया। तो जैसा मैंने आपको भी बताया, इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके, क्या करके? क्रिया करके, ठीक है, क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? एकल उत्पाद का निर्माण करती हैं, क्या कहलाती हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, हमने कहा कि दो या दो से अधिक अभिकारक, यानी कि चाहे 2 रहे या चाहे 3 हो या 4 हो, सब मिल करके एक उत्पाद बनाएंगी। ठीक है, जैसे आइए देख लेते हैं। कॉमन एग्जांपल है A प्लस B गिव्स आउट AB। ठीक है, यह हमारा एक अभिकारक, ये दूसरा अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बना लिए। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी है, H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O। ठीक, तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि ये आपका एक अभिकारक, ये दूसरा अभिकारक, दोनों अभिकारक आपस में मिल गए और एक नए उत्पाद का निर्माण कर लिए। ठीक है, सिर्फ एकल बना उत्पाद, इसी को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। बात समझ में आई? चीजें क्लियर हुई भैया? एक और एग्जांपल देखते हैं। Mg प्लस में O2 गिव्स आउट MgO2। ठीक है, MgO2। ठीक, तो इस तरीके से आपका जो है MgO होगा, MgO होगा। ठीक, यहाँ पर 2Mg कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2MgO हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो आपका दूसरा रिएक्शन हो गया। यहाँ भी एक अभिकारक, 2 अभिकारक मिले, आपस में जो है सिंगल जो है प्रोडक्ट बन गया। ठीक, तो ये हो गया किसका? संयोजन अभिक्रिया का। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक, इसमें क्या होता है, जब कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक
उत्पाद का निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करता है, निर्माण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, कहते हैं। समझ कह रहा है कि चाहे एक अभिकारक रहे, ठीक है, और वह टूट करके दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ठीक, जैसे ये आपका कोई, मान लेते हैं ये C है, ठीक है, ये कोई एक C जो है एक आपका अभिकारक है, ये रिएक्शन किया और रिएक्शन के फलस्वरूप D और F बना दिया। क्या बना दिया? D और F, दो उत्पाद बना दिए। भाई आपका अभिकारक एक था, उत्पाद दो बन गए, मतलब टूट गया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, और ये एक से टूट करके दो बन जाए, दो से अधिक बन जाए, ठीक है। इसको, इस टाइप की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका वियोजन कर लेते हैं। देखिए CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब इसका जब हम लोग वियोजन करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO बनता है, और साथ ही साथ क्या बन जाता है? CO2 बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। किससे बना? एकल अभिकारक से। कितने उत्पाद बने? दो उत्पाद बने। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। तो आइए देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया, इसको हटाते हैं हम लोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आप लोग जो है इसको थोड़ा केयरफुली पढ़िएगा। नेक्स्ट आपका है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जब कोई एक तत्व, ठीक है, एक तत्व अभिकारक के दूसरे तत्व को उसके स्थान से विस्थापित करके स्वयं उस स्थान पर जुड़ जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मतलब एक तत्व उसी अभिकारक के, दूसरे अभिकारक के किसी एक तत्व को हटा करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मैं बता रहा हूं आपको एक रिएक्शन A, ठीक है, प्लस BC, A प्लस BC, ये कोई एक तत्व है और ये दूसरा, मतलब ये एक अभिकारक, ये दूसरा अभिकारक। कह रहा है इसमें ये तत्व A क्या करे? B को रिप्लेस कर दे। B को क्या कर दे? रिप्लेस कर दे। रिप्लेस करने का मतलब B के स्थान पे जाकर के स्वयं आ जाए। ठीक, और जब स्वयं B के स्थान पे चला जाएगा तो ये बन क्या जाएगा? AC प्लस B। क्या बन जाएगा? AC प्लस B। यानी कि एक तत्व अभिकारक में से दूसरे तत्व को हटा करके स्वयं उस स्थान पर आकर के जुट जाए। इस प्रकार के रिएक्शन को, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन से, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन से की क्रिया जब हम लोग आयरन के साथ कराते हैं, इसमें क्या होता है? आयरन कॉपर को विस्थापित करके जो है FeSO4 बना लेता है। क्या बना लेता है? FeSO4 बना लेता है और प्लस में कॉपर बन जाता है। ठीक, यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन की क्रिया आयरन के साथ कराने पर आयरन क्या करता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है और स्वयं जा करके जो है कॉपर का स्थान ले लेता है। ठीक है, कॉपर अलग चला गया। तो इस प्रकार की अगर रिएक्शन होगी आपकी जो है, तो इसे हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है?
द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया ठीक है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होता है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया में हो रहा था सिर्फ एक बार विस्थापन, एक तत्व जो है दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता था सिर्फ। यहाँ क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करता है, दूसरा उसका स्थान आकर के ले लेता है। मतलब एक दूसरे को जो है इसमें विस्थापित किया जाता है। तो विस्थापन दो बार होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ये कोई आपका है अभिकारक AB प्लस CD, क्या है AB प्लस CD। मानते हैं A जो है विस्थापित कर दिया किसको, C को, तो C किसको विस्थापित करेगा, A को। ठीक है, इस प्रकार की रिएक्शन में जो है तो यहाँ क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AD प्लस क्या हो जाएगा, AD प्लस CB। ठीक है, यानी कि A ने विस्थापित किया किसको, C को, और चला गया AD बना लिया। तो C ने विस्थापित किया किसको, A को, और आकर के क्या बना लिया, CB बना लिया। ठीक है, तो AD प्लस CB हो गया। तो इस प्रकार की जब भी विस्थापन अभिक्रिया चलती है तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप लोग इसका एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए इसका हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं सोडियम सल्फेट, क्या लेते हैं Na2SO4। ये हो गया आपका सोडियम सल्फेट। इसकी क्रिया कराते हैं बैरियम क्लोराइड के साथ BaCl2 के साथ। ठीक है, अब क्या कह रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, सोडियम जो होता है बैरियम को डिस्प्लेस कर देता है। सोडियम क्या करता है, बैरियम को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2NaCl। भाई 2 Na है, 2 Cl है, तो 2NaCl हो गया। प्लस में क्या होता है, यहाँ से जब इसने इसको डिस्प्लेस किया तो यानी कि बैरियम इसको भी डिस्प्लेस करेगा, तो BaSO4 बैरियम सल्फेट बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, BaSO4। तो ये बन गया सोडियम सल्फेट से बन गया बैरियम सल्फेट, और जो है बैरियम क्लोराइड से बन गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इस प्रकार की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई। तो चलिए हम लोग अब एक और आपकी अभिक्रिया बचती है उपचयन तथा अपचयन। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। उपचयन और दूसरा क्या है, अपचयन। इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं लगे हाथ। इसमें क्या होता है, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर ये कोई कॉपर है। ठीक है, किसी अभिक्रिया में जब कोई ऑक्सीजन जुड़ जाता है और नया प्रोडक्ट बनता है तो उसमें आपके अभिकारक से ज़्यादा कार्बन ऑक्सीजन अगर हो उत्पाद में, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि उस अभिक्रिया का उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कॉपर है और यहाँ पर कोई ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो बना लिया CuO, कॉपर ऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए कॉपर में कोई ऑक्सीजन था, नहीं था, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, हाँ बिल्कुल है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, इसका उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। अच्छा, इस कॉपर ऑक्साइड की क्रिया अगर हम लोग हाइड्रोजन से करा दें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या अभिकार, देखिए किसी रिएक्शन में जब हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती है, ठीक है, रिएक्शन मतलब अभिकारक से ज़्यादा हाइड्रोजन उत्पाद में हो जाए, तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा रिएक्शन अपचयन वाला कंप्लीट होता है। तो हमने अभी अभी आप लोगों को बताया इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाती है, या फिर एक काम और हो सकता है, इसमें जो है हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाए या ऑक्सीजन की संख्या घट जाए। या तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाए या तो ऑक्सीजन की संख्या घट जाए।
यहाँ क्या हो रहा है, जो आपका CuO है, ठीक है, इस CuO की क्रिया जब H2 के साथ कराई जाती है तो ये क्या बना लेता है, H2O बना लेता है, प्लस में कॉपर बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉपर बन जाता है, Cu बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या घट रही है, ठीक है। तो या तो ऑक्सीजन की संख्या घट जाए या अभिकारक से उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या घट जाए, अथवा जो हाइड्रोजन की संख्या इधर बढ़ जाए, तो दोनों ही कंडीशन में इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। यहाँ क्या होता है, या तो अभिकारक से ज्यादा ऑक्सीजन आपके उत्पाद में आ जाए, या फिर जो है यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक से कम हो जाए, किसमें, उत्पाद में। तो इस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे उस कंडीशन में, ठीक है भैया। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें मैंने इस चैप्टर की डिस्कस कर दी हैं। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर का फाइनल शॉट देखेंगे।